स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वाटर। दिस लेसन इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। तो इस पूरे लेसन के अंदर वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर किस तरीके से हमारे लाइफ के लिए, हमारे प्लानेट के लिए उपयोगी है और इसके क्या क्या उपयोग हम करते हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। Man has through the ages sought in vain. Man आदमी ने through the ages इन युगों में sought in vain. sought का मतलब होता है चाहा, in vain व्यर्थ में, बेकार में। तो आदमी ने इन युगों में बेकार में ही चाहा है for an imaginary elixir of life. imaginary elixir, imaginary का मतलब काल्पनिक, elixir का मतलब होता है अमृत। जीवन के काल्पनिक अमृत की चाह की है इंसान ने। द डिवाइन अमृता, देवीय अमृत, ए ड्रॉट ऑफ विच, जिसका एक घूंट, ड्रॉट मतलब घूंट, विच वाज थॉट, ऐसा सोचा जाता था, टू कन्फर, कि वो देता है इमॉर्टेलिटी, अमरता। तो पहली लाइन के अंदर क्या बताया है कि मैन हैज थ्रू द एजेस, कि आदमी ने इन युगों में शॉट इन वेन, चाहा है व्यर्थ में ही, फॉर एन इमेजिनरी एलेक्जर ऑफ लाइफ, जीवन के काल्पनिक अमृत को चाहा है। द डिवाइन अमृता, देवीय अमृत, ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमॉर्टेलिटी, और जिसके बारे में ये सोचा जाता था कि ये कन्फर का मतलब होता है देना, इमॉर्टेलिटी अमरता, कि ये अमरता प्रदान करता है। बट लेकिन द ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ, जीवन का जो सच्चा अमृत है, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वो हमारे हाथों के आसपास ही है। यानी इंसान ने काल्पनिक अमृत की चाह की है हमेशा से आज तक कि अमृत मिल जाए, अमर हो जाए, लेकिन जो जीवन का सच्चा अमृत है वो हमारे आसपास ही है। फॉर, क्योंकि इट इज द कॉमनेस्ट, ये सबसे कॉमन है, ऑफ ऑल लिक्विड, सभी द्रव पदार्थों में ये सबसे कॉमन है। और ये क्या है? प्लेन वाटर, सादा पानी। ये होता जो सच्चा अमृत जो है, ट्रू एलेक्जर ऑफ लाइफ, वो क्या है? प्लेन वाटर। आई रिमेंबर वन डे, एक दिन मैं याद करता हूँ, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, एक ऐसी रेखा पर खड़े खड़े, विच सेपरेट्स द लीबिया डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट। तो एक ऐसी लाइन पे खड़े खड़े मैं एक दिन याद करता हूँ, विच सेपरेट्स, जो बांटता है, अलग करता है, द लीबिया डेजर्ट, लीबिया डेजर्ट को, फ्रॉम द वैली ऑफ द नील, नील नदी घाटी से, इन इजिप्ट, मिस्र में, इजिप्ट के अंदर, नील नदी घाटी और लीबिया डेजर्ट के बीच के अंदर मैं एक दिन खड़ा खड़ा है वो याद करता हूँ। ऑन वन साइड वाज विजिबल, अब इसके एक तरफ तो विजिबल मतलब दृश्यमान, जो दिखाई देता है, एक तरफ तो हमें दिखाई देता है ए सी ऑफ बिलोइंग सैंड, यानी उमड़ती हुई रेत का समुंदर। इस रेखा के एक तरफ तो उमड़ती हुई रेत का समुंदर है, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, स्पेक मतलब धब्बा, तो एक भी हरियाली का धब्बा नहीं है, और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, या कोई भी इसके ऊपर लिविंग थिंग हमें दिखाई नहीं देती है कहीं पर भी, यानी कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। यानी एक तरफ तो इसकी क्या है? लीबिया डेजर्ट, जो रेत का समुद्र है, और हरियाली बिल्कुल भी वहां पे नहीं है, और कोई भी लिविंग थिंग हमें वहां पे दिखाई नहीं देती है। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, सबसे हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और जनसंख्या से भरा हुआ इलाका, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है, टीमिंग विद लाइफ, जीवन से भरा हुआ, एंड वेजिटेशन, और वेजिटेशन से भरा हुआ, यानी वनस्पति से भरा हुआ। तो एक तरफ तो लीबिया डेजर्ट है जहाँ पे बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और कोई भी जीवन वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, कोई भी जीवित प्राणी जानवर वहाँ पे नहीं रहता है, और दूसरी तरफ क्या है? सबसे ज़्यादा हरा भरा, सबसे ज़्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ, डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला इलाका जो पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है, टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन। टीम विद का होता है भरा होना, यानी किनारे तक फुल होना, जो जीवन और वनस्पति से भरा हुआ है, यानी खूब सारा जीवन वहाँ पे, पशु पक्षी
और जंगली जीव खूब रहते हैं और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रकार की जातियां वहाँ पे पाई जाती है। तो दो अलग अलग इलाके, एक रेगिस्तान है और दूसरी तरफ लाइफ है, जीवन है। What made this wonderful difference? तो ये जो वंडरफुल डिफरेंस है ये किसकी वजह से हुआ, किस कारण से हुआ? Why? क्यों? It is the water of the river नील, ये नील नदी के पानी के कारण हुआ है। फ्लोइंग डाउन, जो बहता रहता है नीचे की ओर, टू द मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर की तरफ, फ्रॉम इट्स सोर्सेज, इसके स्रोतों से, कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, लगभग 2000 मील दूर से ये पानी आता है। रिवर नील का जो पानी है, नील नदी का पानी है जो भूमध्य सागर की तरफ बहता है नीचे की ओर, आता कहां से है? फ्रॉम इट्स सोर्सेस कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, 2000 मील दूर से। जियोलॉजिस्ट टेल अस, भूगोलवेता हमें बताते हैं, जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, दैट द एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली, एंटायर मतलब संपूर्ण, सोइल कहते हैं भूमि को, कि नील नदी घाटी की पूरी जो भूमि है, इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, वो इस नदी ने खुद निर्माण की है। यानी जो मिट्टी बनाई है वो नील नदी की वजह से वहां पे मिट्टी बनी है, भूमि बनी है। ब्रोट डाउन, और ये मिट्टी लाई गई थी, एज द फाइनेस्ट सिल्ट, किस रूप में लाई गई थी? बारीक गाद के रूप में, कीचड़ के रूप में, सिल्ट मतलब गाद या कीचड़, रेत के बारीक कणों के रूप में। इन इट्स फ्लड वाटर्स, इसके बाढ़ रूपी पानी के साथ, नील नदी जो अपने साथ ये लेकर के आई है उपजाऊ मिट्टी, ये बहुत ही बारीक गाद के रूप में बाढ़ के साथ ये आई है पानी के साथ नील नदी के। फ्रॉम द हाईलैंड्स, कहां से आई है? उच्च भूमि से, हाईलैंड से, ऑफ अबिसिनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, अबिसिनिया से और रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और दूर मध्य अफ्रीका से, अबिसिनिया और दूर मध्य अफ्रीका से ये मिट्टी नील नदी घाटी अपने साथ लेकर के आई है पानी के साथ। एंड लेट डाउन, और इस मिट्टी को डाल दिया, थ्रू द एजेस, इन युगों में, इन द ट्रफ, इन गर्तों में, ट्रफ मतलब गर्त, इन गर्तों में डाल दिया, थ्रू विच, जिनमें से द नील फ्लोज इनटू द सी, ये नील नदी बह करके समुद्र के अंदर गिरती है। तो उन गर्तों के अंदर इस नदी ने ये मिट्टी है वो डाल दी है, और फिर ये नदी मिट्टी यहाँ जमा करते हुए इसका पानी आगे कहाँ चला जाता है? समुद्र के अंदर। इसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, इजिप्ट, इनफैक्ट वास्तव में इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, वाज मेड बाय इट्स रिवर, वो इस नदी की वजह से ही बना हुआ था, इस नदी की वजह से ही बना था। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसकी प्राचीन सभ्यता, वाज क्रिएटेड, बनी थी, एंड इट्स सस्टेन्ड, और आज भी बनी हुई है, बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, इस जीवन देने वाले पानी की वजह से, विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो साल दर साल नीचे आता रहता है, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, बिना असफल हुए नियमितता के साथ। जो ये पानी आता रहता है अबिसिनिया से और सेंट्रल अफ्रीका से, उस पानी की वजह से जो इजिप्ट है उसका निर्माण हुआ और वहां की भूमि इतनी ज्यादा उपजाऊ हुई। अगला पैराग्राफ देखिए, आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और दूसरे और भी उदाहरण मैं दे सकता हूँ, टू एम्पेसाइज दैट, इस बात पर जोर देने के लिए कि, एम्पेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए कि, दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये जो कॉमन सब्सटेंस है, यानी जो सामान्य पदार्थ है, पानी की बात कर रहे हैं, ये जो कॉमन सब्सटेंस है वाटर, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको हम बहुत ही आसानी में ले लेते हैं, इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन के अंदर, इज द मोस्ट पोटेंट, वो सबसे ज्यादा पोटेंट है, महत्वपूर्ण है, पावरफुल है, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और सबसे अद्भुत चीज है, ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी पर। इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, और इसने यानी पानी ने प्लेड ए रोल, एक भूमिका निभाई है, ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, वास्ट मतलब विशाल, बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है, इन शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, कोर्स मतलब रास्ता, शेपिंग मतलब आकार देना, पृथ्वी के इतिहास का आकार बनाने में, एंड कंटिन्यूज टू प्ले लीडिंग रोल, और आज भी ये एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के नाटक में, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट,
हमारे ग्रह पर सतह पर, हमारे ग्रह की सतह पर यानी पृथ्वी पर आज भी जो जीवन अस्तित्व में है वो पानी की वजह से ही है। और अर्थ हिस्ट्री, पीछे पृथ्वी का इतिहास है, उसके अंदर भी पानी की बहुत बड़ी एक भूमिका है। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, विच एड सो मच टू द ब्यूटी, जो इतनी ज्यादा सुंदरता जोड़ देता है, इतनी ज्यादा सुंदरता बढ़ा देता है ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड कहते हैं ग्रामीण इलाके को, जो ग्रामीण इलाके की सुंदरता बढ़ा देता है एज वाटर, जितना पानी, यानी पानी जितनी ग्रामीण इलाके की सुंदरता बढ़ाता है उससे ज्यादा कोई और चीज नहीं है जो ग्रामीण इलाके की सुंदरता बढ़ाता है। बीट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, चाहिए एक छोटा सा झरना ही क्यों ना हो, स्ट्रीम ही क्यों ना हो, ट्रिकलिंग जो टपक रहा हो ओवर द रॉक, चट्टान पर से, छोटा सा झरना जो चट्टान से नीचे ट्रिकल कर रहा है, टपक रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ग्रामीण इलाके में। और अथवा ए लिटिल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब, बाय द वे साइड, मुख्य मार्ग के पास में, यानी मुख्य मार्ग मेन रोड के पास में जो आम रास्ता है, छोटा सा तालाब हो, वेयर जहाँ पर केटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ इवनिंग, जहाँ पर जो केटल हैं, मवेशी जो हैं वो क्या करते हैं, क्वेंच देयर थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाते हैं, ऑफ एन इवनिंग, एक शाम को। तो ये दो चीजें बताई है जो ग्रामीण इलाके की सुंदरता बढ़ाती हैं, एक तो छोटा सा झरना जो चट्टान से नीचे टपकता रहता है, और एक वे साइड पॉन्ड जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो अपनी थर्स्ट को क्वेंच करते हैं, इवनिंग में प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स, और जो वर्षा से पोषित होने वाले जो तालाब हैं, देट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, दक्षिणी भारत के अंदर अल्लास, बड़े दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड, उनको बड़े ही दुख के साथ अनदेखा कर दिया जाता है, इन देयर मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती है, आर ए चीयरिंग साइट, बहुत ही प्रसन्नता देने वाला एक दृश्य होता है, व्हेन दे आर फुल, जब वे भरे होते हैं। तो एक और बात बताइए दक्षिणी भारत से संबंधित कि रेन फेड टैंक्स वहाँ पे जो होते हैं उनके बारे में, कि बहुत दुख की बात है कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके मेंटेनेंस के ऊपर, और जब वे भरे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक चीयरिंग साइट ये होता है, अच्छा दृश्य होता है। दे आर ऑफ कोर्स, वे निस्संदेह सेलो, उथले होते हैं, यानी उनकी तला जो है, पेंदा जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बट दिस इज लेस एविडेंट, लेकिन ये बहुत ही कम स्पष्ट बात है, एविडेंट नहीं है ये पूरी तरीके से, सिंस क्योंकि द वाटर इज सिल्ट लेडन, जो उन टैंक्स के अंदर पानी होता है वो सिल्ट लेडन होता है, यानी उसमें गाद होती है, मिट्टी होती है, एंड थ्रोज द लाइट बैक, और सूरज की जो लाइट होती है उसको वापस वो फेंकता है हमारी आंखों की तरफ, जिससे हमें जो पेंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, और उसकी वजह से हमें जो बॉटम है वो दिखाई नहीं देता है। तो वो उथले एक्चुअली में है नहीं, काफ़ी गहरे होते हैं, हमें उथले वो दिखाई देते हैं। वजह क्या है उसकी, कि सूरज से जो प्रकाश आता है वो जब उन तालाब के ऊपर पड़ता है तो वो तालाबों के अंदर सिल्ट होती है, गाद होती है, कीचड़ होता है, उस कीचड़ से टकरा के जब वो हमारी आंखों के ऊपर गिरता है, परावर्तन होता है उसका, तो हमें वो उथले दिखाई देते हैं, उनका पेंदा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। दीज टैंक्स, और ये जो तालाब है, प्ले वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिणी भारतीय कृषि के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर में फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस, अधिकांश जो चावल की खेती है, इज ग्रोन इन देम, वो इन तालाब की वजह से ही होती है। सम ऑफ दीज टैंक्स, और इनमें से कुछ जो टैंक्स है, आर सरप्राइजिंगली लार्ज, वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा विशाल है, एंड इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य टू सी, देखने में लगता है, द सनराइज और सनसेट। तो सनराइज और सनसेट का दृश्य ओवर वन ऑफ देम, उस तालाब के ऊपर से हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर हमें लगता है ये दृश्य सनराइज और सनसेट का। वाटर इन ए लैंडस्केप, एक भूदृश्य चित्र के अंदर पानी जो होता है, मे बी कंपेयर्ड, उसकी तुलना की जा सकती है, टू द आईज इन ए ह्यूमन फेस, मानव के चेहरे पर आंखों से, यानी मानव के चेहरे के ऊपर आंखें जितनी सुंदर लगती है तो उतना ही सुंदर एक प्राकृतिक चित्र लगता है यदि उसमें पानी हो। जैसे इंसान के चेहरे से आंखें निकाल दें तो कैसा लगेगा, उसी तरीके से कोई भी प्राकृतिक चित्र है उसमें पानी ना हो तो वो सुंदर नहीं लगेगा। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, और ये जो पानी है ये क्या करता है,
मूड ऑफ द आवर, समय की दशा बताता है, प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बीइंग ब्राइट एंड ग्रे, और ये चमकीला हो जाता है, और गे मतलब गंदला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है तो ये ब्राइट और गे हो जाता है, यानी चमकीला हो जाता है और धूसर रंग का हो जाता है, ब्राउनी टाइप हो जाता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी, और काला हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब आसमान के अंदर बादल होते हैं तो ये एकदम से काला हो जाता है। तो इस पानी का रंग है वो भी बदलता रहता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है उनमें से एक फैक्ट ये है अबाउट वाटर, पानी के बारे में, इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट, कि इसके अंदर पावर होती है टू कैरी सिल्ट, कि अपने साथ सिल्ट ले जा सकता है, यानी अपने साथ कीचड़, गाद, मिट्टी ये ले जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पानी के बारे में। और फाइनली डिवाइडेड सॉइल, या फिर बारीक जो बंटे हुए भूमि के जो मिट्टी के कण है, इन सस्पेंशन, निलंबन के अंदर उनको ले जा सकता है। सस्पेंशन का मतलब होता है घुला हुआ, मिक्स हुआ, एकदम पानी के अंदर जैसे मिट्टी के कण जिस तरीके से मिक्स हो जाते हैं, तो उस मिट्टी के कणों को ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पानी को लेकर के। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, ओरिजिन का मतलब यहाँ पे है कारण, और यही कारण है द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द वाटर, यानी पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है, विशेष रंग होता है पानी का, इन रेन फेड टैंक्स, रेन फेड टैंक्स के अंदर, वर्षा से भरने वाले तालाबों के अंदर जो पानी का विशेष रंग होता है वो इसी वजह से होता है कि इसके अंदर कीचड़ युक्त मिट्टी के कण होते हैं। दिस कलर वेरीज, और ये कलर अलग अलग होता है विद द नेचर ऑफ द अर्थ, जहाँ पर पृथ्वी की जैसी प्रकृति होती है, नेचर होती है, उसके हिसाब से ये कलर होता है। इन द कैचमेंट एरिया, जल भराव क्षेत्र के अंदर, कैचमेंट एरिया मतलब जल भराव क्षेत्र के अंदर जैसी पृथ्वी की प्रकृति है वैसा इस पानी का रंग होता है। एंड इज मोस्ट विविड, और ये जो रंग है ये बहुत ज़्यादा विविड होता है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता है। इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन, इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बाद में यदि हम इसको देखें, फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन यानी फॉलोइंग रेन, बरसात के बाद में जो फ्रेश इनफ्लो होता है, ताज़ा जो बहाव होता है पानी का, यदि बरसात के बाद में रुक जाने के बाद उसको हम देखें तो उसके अंदर हमें ये रंग जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, नजर आएगा। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, स्विफ्ट मतलब तेजी से बहता हुआ पानी, कैन कैरी, अपने साथ ले जा सकता है। फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, बहुत ही बड़े, विशाल और भारी कण रेत के अपने साथ ले जा सकता है। बड़े बड़े रेत के कण अपने साथ जैसे चट्टानों से टूट करके आते हैं, उनको ये पानी अपने साथ लेकर के जा सकता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल, और जो बारीक कण होते हैं, हाउएवर, हालांकि, रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, वो इस द्रव के अंदर तैरते रहते हैं, इस पानी के अंदर तैरते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, और डेंसिटी कहते हैं घनत्व को, उनका घनत्व बहुत ज्यादा होने के बावजूद वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। एंड आर कैरीड टू, और उनको ले जाया जाता है ग्रेट डिस्टेंसेस, बड़ी बड़ी दूरियों, यानी बहुत दूर उनको ले जाया जाता है, पानी अपने साथ लेकर के चले जाता है। छोटे कणों को या बड़े कोई कण चट्टान से टूटे हुए कोई है तो उनको पानी अपने साथ बहुत दूर लेकर के चला जाता है। सच पार्टिकल्स, और इस प्रकार के जो कण होते हैं, आर ऑफ कोर्स, निस्संदेह, एक्सट्रीमली स्मॉल, अत्यधिक छोटे होते हैं। रेत के कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। बट लेकिन देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज, और अविश्वसनीय रूप से लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर, ठोस पदार्थ की बहुत बड़ी मात्रा ये होती है। कैन बी ट्रांसपोर्टेड, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से, यानी पानी जो है वो अपने साथ इन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर ले जाता है। हालांकि इनकी जो कणों, पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो सॉलिड मैटर का जो अमाउंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। व्हेन सिल्ट लेडन वाटर, जब ये
गाद से लदा हुआ पानी यानी कीचड़ मिला हुआ पानी मिक्सेस विद द साल्ट वाटर ऑफ द सी, समुद्र के नमकीन पानी से मिलता है, देयर इज ए रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। तो वहां पे क्या होता है, रैपिड का मतलब होता है तेज, प्रेसिपिटेशन कहते हैं अवक्षेपण, ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, इस निलंबित पदार्थ का वहां पर क्या होता है, अवक्षेपण होता है। यानी ये जो मिट्टी इसमें घुली हुई है ये वहां पे इकट्ठी हो जाती है और जो पानी है वो समुद्र के अंदर मिल जाता है, तो वहां पे वो मिट्टी इकट्ठी होती जाती है धीरे धीरे। तो ये लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है। ये पानी अपने साथ सिल्ट लेकर के आता है, गाद कीचड़ लेके आता है। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसको लेकर के आता है अपने साथ, और जब ये पानी समुद्र के अंदर मिलता है तो वहाँ पर ये जो मिट्टी है इसका प्रेसिपिटेशन होता है, यानी ये जो कीचड़ है, ये मिट्टी है, ये जो मिट्टी के कण है, ये वहाँ पर इकट्ठे होते जाते हैं धीरे धीरे और पानी है वो समुद्र में मिलता जाता है। दिस कैन बी रेडिली सीन, और इसको तुरंत देखा भी जा सकता है इस बात को, व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन, जब कोई नाव के अंदर चलता है, ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, किसी नदी से समुद्र के अंदर जाता है नाव लेकर के कोई व्यक्ति, तो इसको देखा जा सकता है अवक्षेपण को, ये जो क्रिया है इसको देखा जा सकता है आसानी से। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली, सक्सेसिवली का मतलब लगातार, तो पानी का कलर है वो लगातार चेंज होता रहता है, फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन, पहले तो कीचड़ युक्त लाल सा होता है, मडी रेड होता है, ब्राउन भूरे से कलर का होता है, ऑफ सिल्ट क्योंकि इसमें कीचड़ होता है, सिल्ट होती है, थ्रू वेरिंग शेड्स, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के आकार ये ले लेता है, अलग अलग रंगों में बदलता रहता है, जैसे येलो बाद में पीला हो जाता है, ग्रीन हरे कलर का हो जाता है, फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, और आखिर में कैसा हो जाता है, गहरे समुद्र के नीले रंग के जैसा हो जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ट्रैक्ट्स मतलब क्षेत्र, ये जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं जमीन के, हैव बीन फॉर्म्ड, इनको बनाया गया है बाय सिल्ट, इस कीचड़ के द्वारा, इस गाद के द्वारा, यानी जो मिट्टी नदी के साथ आती है, जो जब ये समुद्र में मिलता है पानी, तो जो मिट्टी वहां पे जमा होती जाती है, तो वहां पे बड़े बड़े मैदान बने हुए हैं इस पानी की वजह से, दस डिपोजिटेड, जो इस प्रकार से वहां जमा की जाती है समुद्र के पास, इज एविडेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट है, एविडेंट है, ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल, जब हम भूमि का एग्जामिनेशन करते हैं तो बिल्कुल ये एविडेंट होता है, ये बात बिल्कुल हमें पता चल जाती है। इन एल्यूवियल एरियाज, जो जलोढ़ क्षेत्र होते हैं, एल्यूवियल एरियाज यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, वहां पे ये हम जब मिट्टी का एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें बिल्कुल ये बात पता चल जाती है। सच लैंड, और ये जो इस प्रकार की जमीन जो बनती है, कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, जिसके अंदर बारीक छोटे छोटे बंटे हुए पदार्थ होते हैं, उस पदार्थों से, उन छोटे छोटे मिट्टी के कणों से जो नदी के साथ आए थे, नदी के पानी के साथ आए थे, उनसे ये जो जमीन है ये बनी हुई है, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, ये प्राय बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक आज पढ़ेंगे हमें, ये पार्ट फर्स्ट है, और सेकंड पार्ट के अंदर बाकी का लेसन हम बाद में पढ़ेंगे। Thank you.